हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट 2। सो इससे पिछली क्लास में हमने कुछ बेसिक समझ लिए थे कि अगर हमको दो कर्व्स दिए हो और उन दोनों कर्व के बीच का अगर हमको एरिया फाइंड करना हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं पिछली क्लास में, दो एग्जाम्पल भी कर चुके हैं, एग्जाम्पल नंबर 6 और 7। अभी इस एक्सरसाइज से पहले यानी एक्सरसाइज 8.2 से पहले 3 एग्जाम्पल और बचे हुए हैं, इनको भी हम करेंगे। क्योंकि जरूरी इसलिए है कि अगर ये एग्जाम्पल्स आप एक बार समझ लेते हैं तो एक्सरसाइज आप खुद से बना सकते हैं। इसलिए मैं यही कहूंगी कि पहले आप इन एग्जाम्पल को समझ लीजिए, एक्सरसाइज एक बार खुद से ट्राई करिए, और अगर नहीं भी समझ में आता है या कहीं पर अटकते भी हैं तो क्वेश्चन तो मैं कराऊंगी ही, तो वहां से आप देख सकते हैं कि कहां पर आप अटक रहे हैं। ठीक है, क्लियर। सो इसीलिए मैं यही कहूंगी कि इन एग्जाम्पल को अच्छे से समझ लीजिए, एक्सरसाइज आप खुद से बना लेंगे। ओके, बाकी पिछले वीडियो की लिंक आपको ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो लिंक मेंशन है ही, जो भी चैप्टर हमारे कंप्लीट होते जा रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है एग्जाम्पल नंबर 8। तो यहाँ पर बोला जा रहा है इन फिगर। अब ये फिगर हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है यानी एग्जाम्पल में दिया हुआ है और हमको ये बोला जा रहा है ए इज द पार्ट ऑफ द एलिप्स। ठीक है, अब कौन सी एलिप्स का पार्ट है ये? 9x² प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 36 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। ठीक है, सच दैट ओ ए 2 है, ओ बी 6 है, फाइंड द एरिया बिटवीन द आर्क ए बी एंड द कॉर्ड ए बी। सो यहाँ पर हमको सीधी सी बात है, ये बोला जा रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये जो शेडेड एरिया आपको दिख रहा है, ये एरिया हमको फाइंड करना है। हमको ओ ए दिया हुआ है 2, तो ओ ए 2 दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट 2 0 रहेंगे, ये भी हमको दिया हुआ है। और ओ बी की लेंथ दी हुई है 6, मतलब बी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 6। और हमको बोला गया कि ये जो शेडेड पार्ट है ये हमको फाइंड करना है। कहने का मतलब ये है कि ये देखिए, ये क्या दिख रहा है आपको? आर्क दिख रहा है और ये कॉर्ड दिख रही है, तो इनके बीच का जो एरिया है वो फाइंड करना है। तो अभी तक हम जो क्वेश्चन करते आते थे उनमें या तो हमको देखिए, या तो हमारे पास लाइन रहेगी या हमारे पास क्या रहेगा, किसी भी तरीके का आर्क रहेगा या किसी भी तरीके का कर्व रहेगा, उनके बीच का एरिया फाइंड करना है। लेकिन उनकी जो इक्वेशन होती थी वो अभी तक हमको दी जाती थी। तो यहां पर आप देखेंगे ये क्या है, आपका एलिप्स का पार्ट है। तो एलिप्स की इक्वेशन तो आपको दी है, बट ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये लाइन की इक्वेशन नहीं दी है। तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन अलग अलग कंडीशन के हिसाब से हम फाइंड करना सीख चुके हैं क्लास 11th चैप्टर स्ट्रेट लाइंस में। तो बस वो कॉन्सेप्ट अब यहाँ पर लगने वाला है, इसलिए जरूरी ये है कि क्लास 11th के भी कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो देखिए, अगर हमको ये है तो हमारी कॉर्ड, लेकिन एक तरह से है तो ये स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हम अलग अलग कंडीशन में फाइंड कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। तो अगर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमको फाइंड करना है तो या तो उस लाइन का एक हमको पॉइंट पता होना चाहिए या फिर स्लोप पता होना चाहिए, और एक और हमने देखा था 2 पॉइंट फॉर्म, कि अगर लाइन के 2 पॉइंट हमको पता हो तो हम उसकी इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर उस फॉर्मूले से हम इसकी इक्वेशन फाइंड कर लेंगे और फिर तो एरिया अपन आराम से फाइंड कर ही सकते हैं इनके बीच का। चलिए, तो सबसे पहले तो वही फॉर्मेलिटी वाली चीजें हैं, जो चीजें हमको दी हैं वो लिखेंगे हम यहाँ पर। तो हमको इक्वेशन ऑफ एलिप्स दी हुई है, क्या दिया हुआ है? 9x² प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 36। लेकिन जनरली आपने देखा होगा कि एलिप्स की इक्वेशन इस फॉर्म में नहीं होती। एलिप्स की इक्वेशन किस फॉर्म में होती है? x² अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1, इस फॉर्म में होती है। तो चाहे तो उस फॉर्म में हम इसको ले आते हैं, तो इसको अपन जनरल फॉर्म में लिख रहे हैं। तो सबसे पहला काम यहाँ 1 हमको लाना है, तो सभी जगह 36 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 9x² अपॉन 36 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 36 इक्वल टू 36 अपॉन 36 1। ठीक, क्लियर। 9 4 जार 36, तो ये अपनी इक्वेशन फाइनली क्या बन जाएगी? x² अपॉन 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 36, तो ये हो जाएगा 6 स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो x² अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1, इस फॉर्म में आ गई अपनी एलिप्स की इक्वेशन। ठीक है, अब हमको फाइंड करना है ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन, ठीक है, या फिर कॉर्ड। ठीक है, तो यहां लिखेंगे इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ए बी। ठीक है, और ए बी में हमको 2 पॉइंट दिए हैं,
कौन कौन से a दिया हुआ है 2 0 x एक्सिस पर और b दिया हुआ है 0 6। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला मैं यहां लिख रही हूं कि फॉर्मूला कौन सा लग रहा है। आपको फॉर्मूला भी लिखना है, सॉल्यूशन भी करना है, क्योंकि हमारे पास जगह की कमी हो जाएगी, इसलिए फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रही हूँ कि अगर किसी स्ट्रेट लाइन के 2 पॉइंट हमको पता हो तो उसकी इक्वेशन हम फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, बस यही फॉर्मूला हमको अप्लाई कर देना है क्योंकि हमारे पास 2 पॉइंट है। अब ये हो जाएगा हमारा x1, ये y1, ये हो जाएगा हमारा x2, ये हो जाएगा y2। क्लियर? ठीक है, तो चलिए फाइंड करते हैं। तो y माइनस वाई वन, तो y एज इट इज माइनस y1 कितना है 0 इक्वल टू y2 माइनस y1, तो y2 है 6, y1 है 0, 6 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 0 माइनस 2, और यहाँ आ जाएगा x माइनस x1 कितना है 2। बस इसको सॉल्व कर लेना है। तो ये y एज इट इज 6 माइनस 0 6 अपॉन माइनस 2, और ये हो जाएगा x माइनस 2, 2 3 जार 6, तो y इक्वल टू माइनस 3 x माइनस 2, चाहे तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, y इक्वल टू माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 3 2 जार 6। अब इसको हम इसी फॉर्म में रहने देते हैं क्योंकि वैसे भी हमको जरूरत तो पड़नी ही पड़नी है y की। ठीक है, तो ये हमारी बन गई कॉर्ड की इक्वेशन। ठीक है, तो हमारे पास देखिए ये इलिप्स की इक्वेशन आ गई, ये कॉर्ड की इक्वेशन आ गई। अब सिर्फ हमको क्या करना है, दोनों का एरिया फाइंड करना है। एरिया फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम पिछली ही क्लास में सीख चुके हैं, फॉर्मूला में हटा रही हूं। तो हमने क्या देखा था कि भाई कौन सा फंक्शन बड़ा है हमारा। तो आप देखें ये कॉर्ड हमारी ऊपर है, ये ज्यादा एरिया ले रही है। ये जो सॉरी कॉर्ड नहीं, ये जो आर्क है हमारा, ये आर्क जो है ये, और ये आर्क किसका है, हमारे इलिप्स का, और कॉर्ड हमारे नीचे है। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि जो हमारा आर्क है वो ज्यादा एरिया लेगा अगर हम फाइंड करते हैं तो आर्क के थ्रू जो एरिया आएगा, और कॉर्ड के थ्रू जो एरिया आएगा वो छोटा रहेगा। मतलब यहाँ पर आर्क के थ्रू जो हम एरिया फाइंड करेंगे उसमें से हम कॉर्ड के थ्रू जो एरिया फाइंड करेंगे उसको माइनस करेंगे। तो जो हमारा फाइनल एरिया रहेगा कैपिटल ए इक्वल टू ये रहेगा। देखिए अब ध्यान दें, हमारी लिमिट कहां से कहां तक रहेगी। अगर आप इस तरीके से लेते हैं तो dx और 0 टू यहाँ a पर कितनी वैल्यू 0 टू a तक, यानी ओ ए कितना है हमको दिया हुआ है 2। ठीक है, तो ये रहेगा 0 टू 2। ठीक है, क्लियर, और अलग अलग तो है नहीं, तो 0 टू 2 y रहेगा किसका, अपना ये क्या है, अपना आर्क, या फिर इलिप्स लिख लो आप। तो यहाँ पर इलिप्स लिख लेते हैं, इलिप्स माइनस y किसका, कॉर्ड का, और ये dx। इस तरीके से फाइंड करेंगे। तो ये हालांकि नहीं लिखना, ये तो अपन लिख लेंगे। मेन अपना काम सबसे पहले तो ये था कि भाई हमारे पास कॉर्ड की इक्वेशन तो होनी चाहिए। तो कॉर्ड की इक्वेशन ये रही, ये हमारी इलिप्स की इक्वेशन तो हमको दी हुई है, यहीं से हम y की वैल्यू और फाइंड कर ही लेते हैं, यहीं से y की वैल्यू और फाइंड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू प्लस माइनस रूट 36 माइनस 9x²। देखिए 9x² प्लस का उस तरफ जाएगा तो माइनस का जाएगा, तो 36 माइनस 9x², y का स्क्वायर रूट में कन्वर्ट होगा तो प्लस माइनस रूट, और लेकिन लेंगे प्लस क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियरली यहाँ पर भी बोला गया है ए ओ बी ए इज द पार्ट ऑफ द इलिप्स दिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया फाइंड करना है वो है। ठीक है, तो प्लस लेंगे। तो ये बात समझ में आ गई। पहले आपको इसको नोट करना है, इलिप्स के थ्रू ये हमने फाइंड किया, ये इक्वेशन नंबर 1, और ये इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2। ठीक, सो यहाँ पर जो चीजें मेन हमको फाइंड करनी थी वो हमने फाइंड कर ली। ठीक है, इलिप्स की इक्वेशन से y की वैल्यू फाइंड कर ली, और कॉर्ड की इक्वेशन तो यही हमने फाइंड करी। चलिए, तो अब हमको फाइनल हमारा जो शेडेड एरिया दिख रहा है वो फाइंड करना है। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू, सबसे पहले तो इंटीग्रेशन, कहां से कहां तक। तो देखिए किसमें से क्या माइनस करना है, सबसे पहले तो हमको ये देखना है। हमने यहाँ पर देखा कि ये हमारा जो है ऊपर वाला, हम क्या करते हैं इलिप्स को यहाँ लिख लेते हैं एफ ऑफ एक्स, और ये जो कॉर्ड वाली चीज है इसको ले लेते हैं जी ऑफ एक्स, और यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जी ऑफ एक्स है, पिछली क्लास में हमने देखा था। तो ये जो है हमारा इलिप्स, इसको ले लेते हैं हम एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये y इक्वल टू ये, और जी ऑफ एक्स y इक्वल टू 6 माइनस 3x। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं, और हमारी जो लिमिट रहेगी कहाँ से कहाँ तक रहेगी, 0 से लेकर 2 तक रहेगी, क्योंकि दोनों की ही लिमिट 0 से लेकर 2 तक आ रही है। तो 0 to 2 y, और यहाँ लिखेंगे इलिप्स dx, और इसमें से माइनस करेंगे, वही 0 to 2 ही रहेगी लिमिट, 0 to 2, क्योंकि दोनों ही इसी लिमिट में आ रहे हैं, और यहाँ पर आ जाएगा y,
और यहाँ पर आ जाएगा कॉड और ये dx। बस इतना कर देना है, अपना काम पूरा का पूरा बन जाएगा। ठीक, तो चलिए करते हैं। सो 0 to 2 y इलिप्स। तो इलिप्स का y हम फाइंड कर चुके हैं, पॉजिटिव लेंगे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट। 36 को क्या लिख सकते हैं, 6 स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, और ये रूट लगा दिया। समझ में आ गई बात? और पॉजिटिव लेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। समझ में आ गई बात? तो इसको मैंने थोड़ा सा चेंज करके लिखा है, 6 का स्क्वायर होता है 36, तो यहाँ 6 स्क्वायर लिख दिया। यहाँ था 9x स्क्वायर, तो 3x का होल स्क्वायर लिख दिया बस। और ये अपना dx एज इट इज माइनस 0 to 2 कॉर्ड का y क्या है 6 माइनस 3x और ये dx। अब देखिए यहाँ पर एक चीज आप डायरेक्ट भी यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि x के मल्टीप्लाई में 3 है तो 3 से यहाँ पर डिवाइड करना होगा। इंटीग्रेशन में हमने यही सीखा है, जब हम डेरिवेटिव करते थे तब क्या करते थे कि x के मल्टीप्लाई में जो भी होता था यानी चेन रूल लगा के 3 मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। बट यहाँ पर इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो 3 डिवाइड में आएगा। डायरेक्ट भी कर सकते हैं पहली चीज, और हम यहाँ क्या करेंगे 3x को t सब्सटीट्यूट करके भी कर सकते हैं। तो ये तो आपको पता ही है, ये तो मैंने साइड में इसलिए लिखा था ताकि हम यहाँ रख सकें। अब मैं इसको हटा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर हम इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन करने वाले हैं। सो ये तो सीधा सीधा हो जाएगा, यहाँ लगाना पड़ेगा इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन। तो यहाँ पर हमने क्या किया, लेट किया 3x इक्वल टू t। ठीक है, तो 3x डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो x का हो जाएगा 1 3 एज इट इज इक्वल टू dt ओवर dx। तो कहने का मतलब ये है कि dx इक्वल टू आ जाएगा dt अपॉन 3। समझ में आ गई बात? तो dx को हमने dt में भी चेंज कर लिया। अब इसके बाद इसकी लिमिट भी चेंज करते हैं। देखिए तरीके दो हैं, या तो आप अगर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हैं खासकर डेफिनेट इंटीग्रल में, तो आप क्या करिए सबसे पहले t में आप चेंज कर लीजिए और फिर लास्ट में t को वापस से जब x में चेंज करो फिर लिमिट रखो। और बेस्ट तरीका क्या है कि भाई लिमिट भी यहीं कहीं चेंज कर लो, पूरा का पूरा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पूरा टोटल चेंज कर लो और फिर सीधा सीधा कर लो, ताकि टेंशन ना रहे कि हमको वापस से चेंज करने के बाद लिमिट रखनी है। राइट, तो देखिए अब लिमिट भी हम चेंज कर रहे हैं तो 2 तो लिमिट यहाँ चेंज कर रही हूं मैं कि x अगर हमारा 2 है तो यहाँ 2 रख दो, 3 2 6, तो t कितना हो जाएगा 6। ठीक है ना, और अगर x हमारा कितना है यहाँ 0 है तो यहाँ पर 0 रखोगे तो 3 × 0 0, तो t भी कितना आ जाएगा 0। तो लिमिट भी चेंज कर ली। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं फटाफट से। तो देखिए x 0 पर t भी 0 है और x 2 पर t 6 है, यहाँ हो जाएगा 6 स्क्वायर माइनस t स्क्वायर और ये dt अपॉन 3, तो 1/3 अपन ने बाहर कर लिया। क्लियर हो गया? चलिए ये माइनस एज इट इज 0 to 2 नहीं, इसको सीधा इंटीग्रेट ही कर देते हैं अपन बढ़िया से। तो 6 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में 6x माइनस 3, x का हो जाएगा x की डिग्री 1 + 1 यानी 2/2 और लिमिट 0 to 2। बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगेगा अपना। तो यहाँ पर फॉर्मूला 1/3 एज इट इज, देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा जो अभी तक अपन लगाते हैं। तो यहाँ आ जाएगा अपना t/2 रूट 6 स्क्वायर माइनस t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 36/2। 36/2 मतलब कितना हो जाएगा 18 और साइन इनवर्स x यानी t/6 और ये लगा दिया अपन ने लिमिट 0 to 6। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाया है बस जो अभी तक अपन ने लगाया है माइनस। अब यहाँ पर लिमिट लगाएंगे तो सबसे पहले x की जगह पर 2 रखेंगे तो 6 2 12 माइनस यहाँ पर आएगा 2 2 2 4 4 3 12 12/2 यानी 6। ठीक, तो अपर लिमिट रख दी, बीच में माइनस। अब लोअर लिमिट रखिए, यहाँ 0 रखेंगे तो भी 0 आ जाएगा, यहाँ 0 रखेंगे तो भी 0 आ जाएगा। तो ये हो गया अपना खत्म। समझ में आई ना बात? देखो सबसे पहले अपर लिमिट रखी तो 6 2 12 माइनस यहाँ आएगा 2 का स्क्वायर 4 4 3 12 12/2 6। ठीक, माइनस यहाँ 0 0 यहाँ 0 0 खत्म। अब आगे सॉल्व करते हैं तो ये 1/3 एज इट इज। अब यहाँ पर अपन लिमिट रख रहे हैं तो ध्यान दें, सबसे पहले 6 रख रहे हैं तो 6/2 6 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, तो ये 0 तो ये पूरा 0 खत्म। 18 साइन इनवर्स 6/6 यानी साइन इनवर्स 1 और साइन इनवर्स 1 होता है π/2। तो मैं लिमिट थोड़ी सी डायरेक्ट रख रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी इस तरह की चीजें हम कर चुके हैं। राइट, तो अपर लिमिट रख दी। अब लोअर लिमिट यानी 0 रखोगे तो यहाँ 0 तो ये पूरा 0 और साइन इनवर्स 0 यानी ये भी पूरा 0, तो दिस माइनस 0 खत्म। और यहाँ 12 माइनस 6 हो जाएगा प्लस का 6, लेकिन ये माइनस जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 6। अब थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करना है बस, तो ये हो जाएगा 2 9 18
ठीक है ना। और 3 3 जार 9, देखो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 9 पाई माइनस 6, राइट। तो ये हो जाएगा 3 3 जार 9, तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा 3 पाई माइनस 6 स्क्वायर यूनिट्स। खत्म। तो ये तो अपना वही अपन ने जो लेट किया था वो चीज़ है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, बस। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 8 कंप्लीट। सो यहाँ पर अब हमारा है यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 9। तो अभी तक का सबसे अलग क्वेश्चन करेंगे आप, और इसी तरह के जो क्वेश्चंस हैं ये आपकी एक्सरसाइज 8.2 में भी हैं। तो पहले ही मैं आपको यहाँ पर आज की क्लास में बोल देती हूँ कि इसी तरह का क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी है, तो उसको आपको एक बार खुद से ट्राई करना है। नेक्स्ट वीडियो आएगा तो आप वेरीफाई कर ही लेंगे कि किस तरीके से करना है, ठीक है, क्लियर। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, हमको क्या बोला जा रहा है, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर दिस दिस एंड दिस। तो यहाँ पर अब हम इंटीग्रेशन का, यानी ये जो कॉन्सेप्ट है इसका यूज करके क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमको बोला जा रहा है कि यूजिंग इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेशन का यूज करके इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है, और इस ट्राइंगल के जो वर्टिसेस हैं ये है 1 0 2 2 3 1। तो ये देखिए यहाँ पर 1 0 यानी x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, तो यहाँ पॉइंट रहेगा। इसके बाद 2 2, तो x2 y भी 2। इसके बाद 3 1 यानी x3 y1, तो x3 y1। तो ये तीनों हमने यहाँ पर वर्टिसेस बना लिए हैं, और इन तीनों को ज्वाइन करेंगे तो हमको एक ट्राइंगल मिल जाएगा, तो कर देते हैं। तो ये ट्राइंगल हमारा बन गया, और इसी ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है उसमें हम क्या करते हैं कि अगर हमको ये एरिया फाइंड करना है, तो आप देखें ये यहां से ये लाइन अलग है, ये लाइन अलग है, ये लाइन अलग, यानी 3 लाइन को मिला के ये ट्राइंगल बन रहा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर तो लाइन की इक्वेशन चाहिए होगी, हमको चाहिए होगी कि नहीं भाई। यही करते हैं हम कि अगर मान लीजिए कि यहां से अगर आप परपेंडिकुलर बनाते हैं, देखिए इस तरीके से, तो ये हो जाएगा अपना डी पॉइंट, ले लेते हैं अपन इसको, और यहाँ से इधर पे अपन परपेंडिकुलर बनाएंगे, इसको ले लेते हैं ई। अब ये क्यों बना रहे हैं देखिए, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है कि अगर यहाँ रफ फिगर बना के आपको थोड़ा सा समझाती हूँ मैं। तो आप देखेंगे अगर हमको एरिया फाइंड करना है तो सीधी सी बात है हम स्ट्रिप तो बनाएंगे ना। तो अगर ये स्ट्रिप बन रही है तो ये इस लाइन से बन रही है कि नहीं, खुद देखिए आप। तो कहने का मतलब ये है कि हम क्या करेंगे, ये स्ट्रिप बनाएंगे। अब सीधी सी बात है इसमें यहां तक का एरिया तो कवर हो रहा है, लेकिन ये जो एरिया आ रहा है ये एक दूसरे ट्राइंगल से बन रहा है, देखिए ये वाले से, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसके थ्रू फाइंड करेंगे, ये लाइन के थ्रू, फिर इस लाइन से भी हम एक स्ट्रिप लेंगे, ये इस तरीके से लेंगे कि नहीं। लेकिन सीधी सी बात है कि इतना इतना एरिया तो दोनों में कवर हो रहा है, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा एरिया आ रहा है ये हटाना पड़ेगा। अब इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरीके से अगर आप परपेंडिकुलर बनाए तो ये वाला जो नीचे वाला ट्राइंगल आपको दिख रहा है, देखिए ये वाला ट्राइंगल अगर हम माइनस कर दें तो हमारा काम बन जाएगा। समझ में आ रही बात। लेकिन अब इस लाइन के थ्रू जब हम ये स्ट्रिप बनाएंगे तो ये इस तरीके से अलग हो जाएगा। तो देखिए एक बार और रफ फिगर से समझ लीजिए इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से। ये हमारा ट्राइंगल है, तो पहले तो हम ये स्ट्रिप बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें कौन सा ट्राइंगल कवर हो रहा है, देखिए यहां से हम एक परपेंडिकुलर बना रहे हैं, तो ये वाला ट्राइंगल कवर होगा अपना, ये एरिया अपने पास आएगा। आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रही बात। तो यहां पर लिखेंगे सबसे पहले, इस रफ फिगर से मैं आपको समझाते जाऊंगी तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो ये अपना बी है, ये ए है और ये डी है। तो सबसे पहली जो स्ट्रिप आएगी ये अपनी इस वाली लाइन से आएगी, ए बी से आएगी कि नहीं। तो इससे स्ट्रिप बनेगी, लेकिन एरिया पूरा इतना आएगा अपना, ए बी डी। तो रिक्वायर्ड जो एरिया है अपना या शेडेड एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी। थोड़ा शॉर्टकट में लिख रही हूं, पहले तो ये आएगा। अब अपन अगर स्ट्रिप यहां से बनाते हैं, ये वाली स्ट्रिप बनाएंगे ना, तो यहां से अपन एक परपेंडिकुलर बनाएंगे, तो कौन सा एरिया आ रहा है, देखिए ये पूरा, ये तो अपना ट्रेपीजियम बना कि नहीं, ये वाला। तो ये पॉइंट का नाम क्या है अपना, सी, और इसका नाम है ई। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बी सी ई डी, ठीक, प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बी सी ई डी,
ठीक है, लेकिन इन दोनों के एरिया को ऐड करने के बाद एक्स्ट्रा चीज आ रही है, ये वाली आ रही है कि नहीं, तो इस वाले एरिया को माइनस कर देंगे, काम खत्म। अब यहां पर स्ट्रिप बनेगी अलग से, तो अगर इसको हटा दिया जाए, ये इस तरीके से अपन हटा देते हैं, ठीक है, तो इसके लिए स्ट्रिप इस तरीके से बनेगी, बनेगी कि नहीं, तो इसका एरिया हमको मिल जाएगा। लेकिन बात वही है कि भाई अगर ये स्ट्रिप बनती है तो इसके लिए इसकी इक्वेशन जरूरी है, ये स्ट्रिप बनेगी तो इस लाइन की इक्वेशन चाहिए, और ये वाली स्ट्रिप से अपन अगर इसका एरिया फाइंड करेंगे तो इसकी इक्वेशन चाहिए। तो 3 स्ट्रेट लाइंस बन रही हैं, तीनों की इक्वेशन अपन फाइंड कर लेंगे। स्ट्रेट लाइन चैप्टर में हमने पढ़ा था क्लास 11th में, बस वही कॉन्सेप्ट लगा के तीनों लाइन की इक्वेशन हम सबसे पहले फाइंड करेंगे। तीनों लाइन अपने पास आ गई तो फटाफट से अपन आराम से एरिया फाइंड कर लेंगे। समझ में आ गई बात? तो ये जो है ये मैंने इसलिए समझाया ताकि यहाँ पर पूरा हौच पौच ना हो, सारी चीजें आपको अलग से समझ में आ जाए कि ये हम क्यों कर रहे हैं। तो इसमें से अपन माइनस कर रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा, ए ई सी या ए सी ई। समझ में आ गई बात? तो चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा पहला ट्राइंगल है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, तो देखा जाए तो ए बी डी ये वाला जो ट्राइंगल है, ठीक है, ये वाला ए बी और डी, इसके लिए ये ए बी फाइंड करेंगे हम। तो ए के कोऑर्डिनेट है 1 0, बी के कोऑर्डिनेट है 2 2, तो ये हो जाएगा अपना x1 y1, ये हो जाएगा अपना x2 y2। तो इसकी इक्वेशन अपन फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये लाइन है लेकिन इस ट्राइंगल के लिए साइड है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ ए बी की इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं, तो फॉर्मूला अपना क्या है, y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1, ठीक। तो फॉर्मूला आपको साइड में मेंशन कर देना है अगर आप करना चाहें तो। चलिए, तो y माइनस वाई वन, तो y माइनस वाई वन 0, तो y अकेला लिखा रहने देते, ठीक है, इक्वल टू y2 माइनस वाई वन, तो y2 क्या है 2 माइनस वाई वन यानी 2 माइनस 0 2, तो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रही हूँ, x2 माइनस x1 तो 2 माइनस 1 1, और x माइनस x1 क्या है अपना 1। इसको सॉल्व कर लेना है, तो सॉल्व भी क्या करना है, ये हो जाएगा 2x माइनस 2, ठीक। तो यहीं से ये इक्वेशन अपन सीधी लिख लेंगे। चलिए, अब अपन फाइंड करते हैं इक्वेशन ऑफ ए बी, फाइंड कर लिया। अब किसकी इक्वेशन फाइंड करेंगे, ये बी सी की, ठीक। तो ये बी है, ये सी है, बी के कोऑर्डिनेट क्या है 2 2, सी के हैं 3 1, तो ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। फॉर्मूला अपना यही लगेगा, तो डायरेक्ट कर रही हूँ थोड़ा सा मैं ना, तो बी सी, तो y माइनस वाई वन, तो y1 कितना है 2, तो y माइनस 2 इक्वल टू y2 माइनस वाई वन, तो y2 है 1 और y1 है 2, तो 1 माइनस 2 माइनस 1 अपॉन x2 माइनस x1, ये फॉर्मूला है ना, ये x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस 2 1 और x माइनस x1 2। तो ये इसको सॉल्व करें अगर अपन, तो ये हो जाएगा माइनस x माइनस माइनस प्लस 2, ठीक है, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस x प्लस 2, और ये माइनस 2 उधर जाके प्लस 2, तो ये हो जाएगा प्लस 4। तो लीजिए, ये आ गई अपनी बी सी की इक्वेशन, ठीक है। और इसको और थोड़ा सा ठीक करके लिखना चाहें तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 2x माइनस 2, बस, ठीक है। अब चाहिए अपने को इक्वेशन ऑफ, किसकी इक्वेशन चाहिए अपने को, ये तीसरा वाला जो ट्राइंगल नीचे दिख रहा है छोटा सा, इस तरीके से जो बन रहा है अपना, ये, तो ये है ए और ये सी, ए सी की इक्वेशन चाहिए। ए सी की इक्वेशन क्यों, क्योंकि यहीं से स्ट्रिप बनेगी अपनी, ठीक। तो ए के कोऑर्डिनेट है 1 0 और सी के कोऑर्डिनेट है 3 1, तो ये हो जाएगा अपना ए x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। चलिए, फॉर्मूला तो है ही, अप्लाई कर देते हैं। तो इक्वेशन ऑफ ए सी, तो y माइनस वाई वन कितना है 0, तो y माइनस वाई वन यानी y माइनस 0, खत्म। फिर y2 माइनस वाई वन, ये फॉर्मूला है ना, तो y2 कितना है 1, y2 माइनस वाई वन, तो 1 माइनस 0 1 अपॉन x2 माइनस x1, तो x2 कितना है 3, x1 कितना है 1, तो 3 माइनस 1 2, फिर x माइनस x1 1, बस, ठीक। समझ में आ गई बात?
तो तीनों जो हमारी लाइन है उनकी इक्वेशन फाइंड कर ली, क्योंकि इसके थ्रू भी हमको एक स्ट्रिप लगेगी, इसके थ्रू भी एक स्ट्रिप लगेगी, इसके थ्रू भी एक स्ट्रिप लगेगी, जिससे हम इंटीग्रेशन से एरिया फाइंड कर सकते हैं, राइट। चलिए, तो ये तो हो गई इक्वेशंस। ये जो इक्वेशंस हैं इनको आप लिख लीजिए। इसके बाद का जो सोल्यूशन है मैं इसको हटा के कर रही हूँ, क्योंकि पूरा सोल्यूशन एक बार में आ जाए तो ज्यादा बेटर है। तो इन इक्वेशंस को मैं साइड में यहाँ पर लिख रही हूँ, ठीक है। लेकिन इसको इसी सीक्वेंस में लिखना है, पहले ये करना है, फिर इक्वेशंस फाइंड करना है, फिर एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सारे इक्वेशन हमने फाइंड कर लिए, क्योंकि इनकी जरूरत तो लगनी ही है। तो चलिए अब हम फाइंड करते हैं एरिया। तो जो रिक्वायर्ड शेडेड एरिया है, तो हमने शेड तो नहीं किया है हालांकि, ठीक है, तो रिक्वायर्ड एरिया लिख देते हैं। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी। कौन सा ट्राइंगल? ए बी डी, ये वाला, ठीक है। क्लियर, समझ में आ रही है बात? ये वाली अपनी डॉटेड लाइन है। तो ये ट्राइंगल है अपना, ये ए है, ये बी है और ये डी है। यहाँ से अपन स्ट्रिप लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना dx, ये हो जाएगा y। लेकिन ये जो स्ट्रिप आ रही है ये किसके थ्रू आ रही है? ए बी के थ्रू, ठीक है। इसलिए मैं रफ फिगर से समझा रही हूँ ताकि आपको एक एक चीज क्लियर हो सके, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन सबसे पहले इंटीग्रेशन का साइन, कहाँ से कहाँ तक। तो ए से लेके डी तक की डिस्टेंस देखिए, तो देखिए यहाँ से लेके 1 और ये डी, तो मेन डी के कोऑर्डिनेट तो अपने को नहीं चाहिए, मेन चाहिए ये लेंथ। तो ये देखिए कितनी आ रही है, एक्स की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पर वैल्यू रहेगी 2, तो 1 2 2। समझ में आ रही बात? देखिए यहाँ से यहाँ तक एक्स की वैल्यू 1 है, यहाँ से यहाँ तक एक्स की वैल्यू कितनी है 2, एक्स इक्वल टू 1 है यहाँ पर, और यहाँ पर है एक्स इक्वल टू 2 डी पे, ठीक है। ये वाला ट्राइंगल है ना अपना ए डी, ठीक है। तो 1 2 2, यहाँ आएगा y, लेकिन y कौन सा? ए बी का, और ये dx अपना एज इट इज, प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बी सी ई डी। तो ध्यान दीजिए बी सी ई डी, तो यहां अलग से इसको बना रही हूं, ध्यान से देखें, ठीक है। ये क्या है अपना b, ये c और ये e और ये d, ठीक है। तो d पर तो x इक्वल टू 2 है, यहां पर x की वैल्यू कितनी है? तो ये इसी पॉइंट से दिख रही है, यहां पर x इक्वल टू 3, ठीक है। तो d टू e यानी 2 to 3, ठीक है। और यहां पर ये स्ट्रिप बन रही है, ये किसके थ्रू? BC के थ्रू बन रही है। तो यहां पर लिखेंगे y और यहां लिख लेंगे अपन BC और dx अपना एज इट इज। इसमें से माइनस कर रहे हैं अपन ACE, ठीक है। इसको यहां पर अलग से बना रही हूं मैं, ये वाला ACE, तो ये A, ये C और ये E। तो यहां पर अगर स्ट्रिप बनाएंगे आप, तो ये AC के थ्रू बन रहा है, ठीक, क्योंकि ये वाला हटाना है अपने को, ये एरिया चाहिए अपने को तो मेन, ठीक है। और कहां से कहां तक? A से लेके E तक। तो A पर x की वैल्यू है 1, E पर x की वैल्यू है 3, तो कहां से कहां तक? 1 से लेके 3 तक। y, और ये y किसका रहेगा? अपना AC का, और ये dx, बस। तो ये अलग अलग फिगर बना के मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हाँ भाई कौन सी लाइन का y हमको लेना है, लिमिट किस तरीके से लेना है, ये सारी चीजें हमको क्लियर हो जाए। बस इक्वेशन अपने पास है, रख देना और सॉल्व कर लेना है। तो क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन, इस तरह का एग्जाम्पल आप पहली बार कर रहे हैं, सीधी सी बात है टाइम तो लगना ही है, बट अगर इसको आप समझ लेते हैं अच्छी तरीके से, तो एक्सरसाइज में इसी तरह का क्वेश्चन है, इसको आप बिल्कुल आराम से फटाफट से कर लेंगे बिना किसी दिक्कत के, क्योंकि यहाँ पर एक एक चीज हमने क्लियरली समझ ली कि किस तरीके से काम अपना चल रहा है। चलिए, तो ये हो गया अपना 1 2 2 ए बी का y। तो ए बी से अपन ने जो y फाइंड किया वो क्या है अपना 2x माइनस 2, बाकी dx अपना एज इट इज, ठीक, प्लस 2 to 3 y बी सी, बी सी का y है अपना माइनस एक्स प्लस 4 और ये अपना dx, ठीक। इसमें से माइनस कर रहे हैं अपन 1 2 3, और किसका y? AC का y है, ये है अपना हाफ x माइनस 1, तो हाफ x माइनस 1 dx। अब इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते क्या अपन? बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत आराम से हो जाएगा। तो चलिए करते हैं, बाकी चीजें हटा देते हैं। तो देखिए 2x, 2 एज इट इज, x को इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ये हो जाएगा 2x, लिमिट अपनी 1 से लेके 2 तक, ठीक, प्लस इसको इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस एक्स को करेंगे तो माइनस साइन तो अपना एज इट इज, एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2
प्लस 4 का हो जाएगा 4x, लिमिट अपनी 2 to 3, माइनस हाफ अपना कांस्टेंट है तो चाहे तो उसको पहले बाहर कर लो, तो अपन ने बाहर कर लिया, ठीक है। x को इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा x² / 2, -1 को करेंगे तो x हो जाएगा, लिमिट अपनी 1 से लेके 3 तक। अब बस लिमिट रख देना है, दैट्स इट। इस 2 से ये 2 गया, यहाँ पर सबसे पहले रखेंगे 2 अपर लिमिट, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 2 जार 4, अपर लिमिट रख दी, बीच में माइनस लोअर लिमिट, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 1 जार 2। तो यहीं कहीं एक स्टेप और कर देती हूँ मैं, 4 - 4 0, ठीक। 2 में से 1 माइनस होगा तो -1, तो -1 और ये बाहर माइनस 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 +1। तो इसमें लिमिट रख के जब हमने सॉल्व किया तो हमको मिला 1। कैसे आपने देख लिया, लगाया हमने प्लस। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए माइनस अपना एज इट इज है, यहाँ पर सबसे पहले अपर लिमिट, तो 3 का स्क्वायर 9/2 प्लस 4 3 जार 12, ये रखी हमने अपर लिमिट, बीच में माइनस। अब रखेंगे लोअर लिमिट, 2 स्क्वायर 4 4/2 -2, अब 4 2 जार 8, तो यहाँ पर रखी अभी हमने लिमिट, ठीक। ये माइनस हाफ एज इट इज। अब यहाँ पर लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 जार 9/2 -3, तो अपर लिमिट। अब बीच में माइनस, लोअर लिमिट रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, तो 1/2 -1, तो ये हमने लिमिट रख दी। इसको तो हमने स्टार्टिंग में ही सॉल्व करके खत्म कर लिया। अब इनको सॉल्व करते हैं तो ये 1 प्लस 2 × 12 24, 24 -9 आ जाएगा 15/2, ठीक। 8 - 2 6, ये माइनस लग जाएगा तो ये हो जाएगा -6। चलिए अब यहाँ पर 2 3 जार 6, 9 - 6 3/2, ठीक, और ये माइनस अंदर जाएगा तो -1/2 इंटू 3/2, माइनस माइनस प्लस, हाफ में से -1 मतलब -1 और हाफ है तो -1/2 आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा -1/2 इंटू हाफ। समझ में आई बात? देखो इसको सॉल्व किया तो ये आया -1/2, माइनस माइनस प्लस हाफ, अब +1/2 इंटू -1/2 -1/2 इंटू हाफ। समझ में आ गई बात? अब इसको और आगे सॉल्व करना है तो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 प्लस, देखिए हाँ ये -6 और ये है तो ये हो जाएगा -5। अब देखिए किस किस को सॉल्व करना है, 15/2 को, और माइनस का 3/4 और माइनस का 1/4। तो 15/2 तो रहने दीजिए अभी, इन दोनों को देखें दोनों ऐड हो जाएंगे। समझ में आ रही बात? देखो मैंने इसको उठा लिया, इसको उठा लिया, रफली सॉल्व कर रही हूँ मैं। 15/2 तो रहने दो इसको अलग, ठीक है। तो इन दोनों को अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये दोनों ऐड होंगे, -3 -1 -4/4, तो -1 हो जाएगा कि नहीं। तो इन दोनों को सॉल्व करके हमको मिला -1 प्लस 15/2, -1 -5 -6, तो ये हो जाएगा 15/2 -6, 2 6 जार 12, 15 - 12 3/2, लीजिए खत्म। और स्क्वायर यूनिट्स, क्लियर? ठीक है, तो बस ये जो कैलकुलेशन होती है ना, इनमें थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है, बाकी तो कुछ भी नहीं है। बाकी आपने देख ही लिया कि हमको बस पता होना चाहिए कि किस अप्रोच के साथ इसको करना है। अगर वो अप्रोच हमको पता चल जाए तो बड़े आराम से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे यहाँ पर। तो हमने सबसे पहली चीज क्या करी, हमको ये ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना था, लेकिन किससे? इंटीग्रेशन से। तो हम कैसे करते आए हैं, हम वही स्ट्रिप वाला जो हमारा तरीका है उसी से करते आए हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि भाई ये जो लाइन है इसके थ्रू जो स्ट्रिप बन रही, तो ये अलग ट्राइंगल बनेगा, ये एक ट्रेपेजियम बनेगा, ये ट्राइंगल बनेगा। तो इस ट्राइंगल ट्रेपेजियम का एरिया ऐड करके इस ट्राइंगल के एरिया को हमने माइनस करा। लेकिन जरूरत किसकी थी कि यहाँ से स्ट्रिप कटेगी तो इसकी इक्वेशन चाहिए, यहाँ से स्ट्रिप लेंगे तो इसकी इक्वेशन चाहिए, और यहाँ से स्ट्रिप लेंगे तो इसकी इक्वेशन चाहिए। बाकी कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, ठीक। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 9 कंप्लीट। सो अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 10, ठीक है। तो इसको करते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज बिटवीन 2 सर्कल्स दिस एंड दिस। तो 2 सर्कल की इक्वेशन दी है, दोनों सर्कल के बीच का जो इनक्लोज एरिया है, यानी दोनों में जो कॉमन एरिया है वो हमको फाइंड करना है। तो हमको दिया x² + y² = 4, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1 यानी फर्स्ट सर्कल, और x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y² = 4, ये हो गया हमारा सेकंड सर्कल। अब
अगर हमको सबसे पहले तो फिगर सही तरीके से ड्रॉ करना है तो हमको पता होना चाहिए हमारे सर्कल की जनरल इक्वेशन। तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, ये हमारा जनरल फॉर्म होता है। ठीक है, हमने आई थिंक एक आध क्वेश्चन किया था तब मैंने आपको ये चीज बताई थी। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा रफली बता रही हूँ, ठीक है, और थोड़ा सा इस क्वेश्चन को अपन डायरेक्ट करेंगे नहीं तो टाइम बहुत लग जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, ये अपना जनरल फॉर्म होता है। अगर इसको कंपेयर करें तो यहाँ आएगा x माइनस जीरो, तभी तो एक्स स्क्वायर है। यानी कि जो अपना फर्स्ट वाला सर्कल है इसका जो सेंटर है ये तो हो गया 0 0 और रेडियस 4 है यानी 2 स्क्वायर यानी रेडियस हो गई 2। इसकी बात करें तो यहाँ x माइनस एच यानी h की वैल्यू है 2, y माइनस 0 है तभी तो y स्क्वायर है, और यहाँ रेडियस यहाँ पर भी 2 है। ठीक, क्लियर, समझ में आ गई बात। तो कैसे कंपेयर किया ये मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर फ्रॉम फर्स्ट अपना जो सेंटर है ये कहाँ है, सेंटर है अपना 0 0 मतलब ओरिजिन पर ही सेंटर है, और इसकी जो रेडियस है ये कितनी है अपनी 2, राइट। यहाँ की बात करते हैं फ्रॉम सेकेंड, तो इसका जो सेंटर है 2 0 है और रेडियस जो है ये है 2, क्लियर। तो अब अपन आराम से दोनों सर्कल अपने बना सकते हैं, तो चलिए बना लेते हैं। तो लेट सपोज यहाँ पर तो अपना ये ओरिजिन है 0 0 और यहाँ पर यहाँ 1 और ये 2, ठीक है, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2 0। तो देखिए ये तो 0 0 है, ये 0 0 है, तो पहला जो अपना सर्कल है इसका सेंटर 0 0 है मतलब यहीं पर, और रेडियस 2 है यानी इस तरीके से बनेगा ये। इस तरफ भी अपन ले लेते हैं ये -2, ठीक है। तो सेंटर और ये इतनी रेडियस है पहले वाले सर्कल की, तो बना लेते हैं इसको। तो देखिए ये अपना पहला सर्कल बन गया, इसका सेंटर 0 0 पर है यानी ओरिजिन पर है, तो पहला वाला सर्कल अपन ने बना लिया और इसकी रेडियस हो गई 2। तो यहाँ पर +2, यहाँ पर -2, ये भी अपना 2 रहेगा और ये -2 रहेगा, ठीक है। तो चलिए ये हो गया अपना पहला वाला सर्कल। दूसरे वाले सर्कल की बात करते हैं, तो यहाँ पर अपना सेंटर है 2 0 यानी ये सेंटर रहेगा। अब इसकी रेडियस भी 2 है मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसकी रेडियस है 2 और ये सेंटर है, मतलब इस तरीके से बनेगा ये, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, इतना 2 है और इतना ये 2, यहाँ से लेके यहाँ तक भी 2 होना चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक भी 2 होना चाहिए। चलिए बना लेते हैं इसको भी। लीजिए ये अपना बन गया दूसरा सर्कल। तो ये वाला जो सर्कल है इसकी इक्वेशन है अपनी ये वाली, x² + y² = 4, और ये वाला जो सर्कल है अपना इसकी इक्वेशन अपने को दी हुई है x - 2 का होल स्क्वायर + y² = 4। ठीक, समझ में आ गई बात। चलिए तो अब हमको ये चीज़ पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस 2 ही है, यानी ये डिस्टेंस कितनी है 2 है, और हमको ये बोला गया है कि दोनों से जो इनक्लोज्ड एरिया है वो अपने को फाइंड करना है, मतलब ये वाला जो एरिया है ये पूरा एरिया अपने को फाइंड करना है। ठीक, क्लियर। अब आप देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर स्ट्रिप भी बनाते हैं तो यहाँ पर यहाँ देखो यहाँ से लेके यहाँ तक अपना दूसरा सर्कल आ रहा है और यहाँ से यहाँ लेकिन यहाँ तक अपना पहला वाला सर्कल आ रहा है, मतलब यहाँ पर 2 पार्ट में एरिया अपन फाइंड कर पाएंगे। और एक और चीज, ये एरिया और ये एरिया मतलब ये पूरा एरिया फाइंड करना है, लेकिन अगर इतना एरिया फाइंड करके 2 का मल्टीप्लाई कर दें जो अपन अभी तक करते आए हैं तो कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो अपन क्या करेंगे, ये एरिया फाइंड करके 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एरिया मिल जाएगा, क्योंकि ये दोनों सिमेट्रिक है। ठीक है, क्लियर। चलिए तो इस फिगर को थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं अपन। तो यहाँ पर फिगर तो हमने कंप्लीट कर लिया और हम क्या करेंगे, इस एरिया को फाइंड करके इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा एरिया मिल जाएगा। तो अपन यहाँ लिखते हैं जो रिक्वायर्ड एरिया है वो क्या है अपना OABCO, OABCO इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ द रीजन। ये पूरा एरिया फाइंड करना है, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इसका एरिया फाइंड करके 2 का मल्टीप्लाई, यानी OABO में 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, OABO। समझ में आ गई बात, ठीक है। लेकिन अब ये जो OABO है यानी इतना है, इसको फाइंड करने के लिए भी देखो यहाँ पर अपना इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ रहा है दोनों का, तो इस तरीके से हमको यहाँ पर परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसको 2 0 को यहाँ लिख देते हैं, तो ये अपन ले लेते हैं D। ठीक है,
यहाँ पर स्ट्रिप अलग बनेगी। इस तरह के क्वेश्चन अपन ने किए एक्सरसाइज 8.1 में। तो इसका एरिया अलग फाइंड करेंगे, इसका एरिया अलग फाइंड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तब मिलेगा OABO को। ठीक है, तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा 2 इंटू एरिया ऑफ OADO प्लस एरिया ऑफ ADBA। समझ में आ गई बात? तो सबसे पहले इन दोनों का एरिया फाइंड करके फिर हम अपना काम करेंगे। तो यहीं कहीं कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए करते हैं। तो 2 इंटू OADO, तो अलग बना रही हूँ थोड़ा सा मैं इसको। और एक चीज़ और भाई, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी तो पता हमको करने पड़ेंगे, क्योंकि भाई यहाँ ये इतनी लिमिट आएगी ना। फिर अगर ये एरिया फाइंड करोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक लिमिट आएगी ये एरिया के लिए, और ये एरिया के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक लिमिट आएगी। तो दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा, और दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करने के लिए दोनों की इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये काम भी तो रह गया। चलिए इसको भी करते हैं। तो इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पर वैल्यू रख देंगे बाद में। ठीक, सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड अपन क्या कर रहे हैं, फर्स्ट से वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस का एक्स स्क्वायर उस तरफ गया माइनस का एक्स स्क्वायर, इसमें रख देंगे सेकंड में। तो ये क्या है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पर रख देते हैं ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। सॉल्व कर लेंगे इसको। तो ये प्लस 4 उस तरफ जाके माइनस का 4 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 जार 4 माइनस 2 2 जार 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ये 4 उस तरफ गया प्लस का 4 यानी 0, प्लस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर गया। इन दोनों में से देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 4 माइनस 4x इक्वल टू 0, माइनस 4x यही रहेगा, ये 4 उस तरफ जाएगा तो माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल, x इक्वल टू आ गया 1। अब x 1 है तो y की वैल्यू और फाइंड करनी पड़ेगी, तो y की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे। तो देखिए वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, यही है। ठीक, तो y इक्वल टू एक्स की जगह पे 1 रख दो, तो 1 का स्क्वायर 1, तो 4 माइनस 1 1 आ गया, और सॉरी 3 आ गया, और y स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो प्लस माइनस रूट 3। कोई दिक्कत नहीं है। अपने पॉइंट्स क्या क्या आ गए 1 प्लस का रूट 3 1 माइनस का रूट 3 कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब इसका मतलब क्या है, तो ये जो है ये है अपना 1 रूट 3 और ये है 1 माइनस रूट 3, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट अपने को मिल गए दोनों सर्कल के, बस। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए पहले। तो ये हमने हटा दिया। अब इसके आगे सॉल्व कर रहे हैं अपन। तो अब ये अपन ने फाइंड किया, इसका मतलब क्या है, तो ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, मतलब ये जो वैल्यू है ये अपनी कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक डी पॉइंट तक, ये एक्स की वैल्यू जो है ये 1 है, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1 0। ठीक, समझ में आ गई बात? तो चलिए अब अपन करते हैं। तो यहाँ से अपन कर रहे हैं, तो यहाँ लिख लीजिए चाहे तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट रिक्वायर्ड एरिया OABCO इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ OADO ये वाला। ठीक, तो ये कैसे फाइंड करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 to 1। समझ में आ रही बात? ये हटा देती हूँ। इक्वेशन फर्स्ट इसलिए रखनी पड़ रही है हमको क्योंकि इसकी हमको जरूरत है अभी। तो देखिए तो आप देखें ये क्या है अपना ओरिजिन, और ये डी पॉइंट पर अपन ने अभी वैल्यू फाइंड करी है 1, एक्स की वैल्यू 1 और यहाँ पर एक्स की वैल्यू 2 है। तो ये एरिया फाइंड कर रहे हैं, और इस तरीके से अगर स्टेप अपन ने कट करी है तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी 0 to 1 तक। और y, अब y किसका रहेगा, तो आप देखें ये कौन सा सर्कल है, सेकंड वाला सर्कल है कि नहीं है, तो y और यहाँ लिख दीजिए आप सेकंड, और dx अपना एज इट इज। क्लियर? ठीक, अब इसमें प्लस कर रहे हैं अपन क्या, एरिया ऑफ ADBA, तो ये वाला एरिया फाइंड करेंगे अपन। तो इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके 2 तक, तो 1 से लेके 2 तक। y कौन सा आएगा, तो ये आप सर्कल देख रहे हैं, ये कौन सा सर्कल है अपना पहला वाला, तो y यहाँ लिख दीजिए फर्स्ट, और ये dx, बस। ठीक, अब अपने को दोनों इक्वेशन से y की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ साइड में मैं
फाइंड कर देती हूँ। तो अब देखें y किसका, सेकंड का, ये रहा, पॉजिटिव लेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, y फर्स्ट, अब बस अभी तक जिस तरीके से आप सॉल्व करते हैं बस वैसे सॉल्व कर देना है, दैट्स इट। तो अब इसको फटाफट से अपन सॉल्व कर देते हैं। देखिए इसको तो आपको टी सब्स्टिट्यूट करके ही करना है, बट मैं इसको डायरेक्ट कर रही हूँ क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आप कई सारे कर चुके हैं, ठीक है। तो चलिए इसको फटाफट से कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगा दिया और यहाँ पर भी फॉर्मूला लगा दिया। अब सिर्फ लिमिट रखना है, तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए आप पहले। सो अब अपने को सिंपल लिमिट रखना है, ये 2 पूरे के बाहर है, ठीक है। तो 2 का मल्टीप्लाई इस पूरे में अलग कर दो, इस पूरे में अलग कर दो और लिमिट रख दो। और एक काम और कर सकते, देखो ये 2 दोनों के डिनोमिनेटर में बाहर निकाल लो। तो हमने क्या किया, इस 2 का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में कर दिया और इस 2 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में भी कर रहे हैं। और यहाँ पर ये दोनों जगह 2 डिनोमिनेटर में था तो बाहर निकाल दिया, ठीक। बीच में प्लस है, 2 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर भी देखो डिनोमिनेटर में यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो बाहर निकाल दिया। बस इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल। अब सीधी सीधी लिमिट रखना है, दैट्स इट। इसको मैं हटा देती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले अपर लिमिट, पूरी जगह x की जगह पे सबसे पहले 1 माइनस, फिर x की जगह पर 0। तो चलिए करते हैं, 1 माइनस 2 माइनस 1, यहाँ पर भी 1 माइनस 2 माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 4 माइनस 1 3, तो रूट 3 खत्म, ठीक। प्लस 4 साइन इनवर्स 1 माइनस 2 माइनस 1 अपॉन 2, तो अपर लिमिट रख दी, बीच में माइनस। अब रखेंगे लोअर लिमिट यानी 0, तो x की सभी जगह पे 0, तो 0 माइनस 2 माइनस 2, और यहाँ 0 0 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 0, यानी ये पूरा 0, तो इस 2 का काम भी खत्म, ठीक। ये 4 साइन इनवर्स 0 माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 1, तो ये ब्रैकेट हटा लेते हैं और ये माइनस लगा ही देते हैं, ये भी हटा देते हैं। तो ये पूरा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इसमें अभी हमने लिमिट रखी, अब इसमें रखते हैं, प्लस लगा के यहीं रखते हैं। तो देखिए 2 रखेंगे सबसे पहले, तो यहाँ 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 0, ये पूरा 0 खत्म। 2 अपॉन 2 साइन इनवर्स 1, तो यहाँ आ जाएगा 4 साइन इनवर्स 1। समझ में आई ना बात, 2 रखा सबसे पहले, तो यहाँ 2 और 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 0, ये 0, तो ये 0, ये पूरा 0, और यहाँ 2 अपॉन 2 1 साइन इनवर्स 1, अपर लिमिट हो गई, बीच में माइनस लोअर लिमिट, तो कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, 4 माइनस 1 रूट 3 हो जाएगा, तो 1 रूट 3 यानी सिर्फ रूट 3 प्लस 4 साइन इनवर्स 1 अपॉन 2, चाहे तो माइनस साइन अंदर ले जाएंगे तो ये माइनस का, ये भी माइनस का, तो ये ब्रैकेट अपन हटा देते हैं, लीजिए, और चाहे तो ये ब्रैकेट भी हटा दो,
बस अब सीधा सीधा इनको सॉल्व कर लेना है, दैट्स इट। तो हमको ये चीज़ पता है कि साइन इनवर्स -1/2, तो यहाँ आ जाएगा -π/6 इसकी जगह पे, यहाँ आ जाएगा -π/2, यहाँ पॉजिटिव π/2 और यहाँ पॉजिटिव π/6, बस बाकी सब कोई दिक्कत नहीं है। तो -√3 और ये आ जाएगा -π/6, तो प्लस माइनस -4 × π/6, ठीक, माइनस ये -π/2, तो माइनस माइनस प्लस 4 π/2, साइन इनवर्स 1 π/2 -√3, ये भी π/6, तो -4 π/6, ठीक। तो -√3 -√3 -2√3 और 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, 2π दोनों प्लस के हैं 4π, ठीक। और ये हो जाएगा अपना 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, तो ये -2π/3, वो भी -2π/3, माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, तो -4π/3, ठीक। और सॉल्व करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो 3 4 जार 12, 12π -4π, 8π/3 -2√3, समझ में आई बात भाई? इन दोनों को एलसीएम लेकर सॉल्व कर लिया, पाए वाले जो टर्म्स हैं दोनों, इन दोनों को 3 4 जार 12, 12 में से 4 माइनस होगा तो 8π/3 -2√3 एज इट इज, क्लियर, ठीक है। तो बस खत्म, यही हो गया आपका आंसर। तो यहाँ पर फाइनल आंसर लिख देते हैं। लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 10 कंप्लीट। तो देखिए, जब स्टार्टिंग आप कर रहे हैं इस तरह के क्वेश्चन की, तो स्टेप बाय स्टेप करिए, एक बार समझ में आ जाता है कि इस तरह के क्वेश्चन को करना कैसे है, किस अप्रोच के साथ करना है, तो फिर आप बिल्कुल फटाफट से कर ही सकते हैं। खैर फिर तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी स्पीड तो आ ही जाती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 10 कंप्लीट। इसको नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। बाकी आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे। हमारी एक्सरसाइज 8.2 के पहले जितने भी एग्जाम्पल थे उनको सभी को हमने कंप्लीट कर लिया है, और ये जो एग्जाम्पल हैं इसी तरह के क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में है। तो जरूरी ये है कि इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में मैंने 2 एग्जाम्पल कराए थे, एग्जाम्पल नंबर 6 और 7, और आज की क्लास में हमने देखे एग्जाम्पल नंबर 8, 9 और 10, ठीक है। तो इन्हीं से रिलेटेड सारे क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज में, तो इन क्वेश्चंस को एक बार आपको खुद से ट्राई करना है। बाकी नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 8.2 आ ही जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो आई होप कि आज की क्लास में हमने जो क्वेश्चन किए हैं, ये जो एग्जाम्पल किए हैं, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।